कब से मिल रहे हो तुम? बहुत अरसे से। बहुत लंबे अरसे से। लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी फैसला करूं। इस घर में मेरी मर्जी चलती है और उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं। तुम क्या चाहते हो, मैं मर जाऊं? नहीं, मैं ये तो नहीं चाहता कि आप मर जाएं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि आप हमें घुट घुट के मार दें यहां पर। ली, क्या हो गया यार? मामा, अली बाइजा से नहीं मिलेगा। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम रज़ा? देखो, तुम मॉम की बात मानना चाहते हो तो मान सकते हो, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। मैंने कहा है ना, ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक रखता हूं। इसलिए प्लीज यू बेटर स्टे आउट ऑफ दिस। अली, तुम आयजा से नहीं मिलोगे, और वैसे भी आयजा भी तुमसे मिलना नहीं चाहती। बल्कि एक सेकंड, आयजा, तुम खुद अली को बता दो कि तुम उससे मिलना नहीं चाहती। ये लो, तुम लाउड स्पीकर पे हो। मैं अम्मी की कसम खाती हूँ कि अब अली से कभी नहीं मिलूंगी। सुन लिया तुमने? वो तुमसे कभी नहीं मिलेगी और बेहतर होगा कि तुम भी अपना रास्ता बदल लो, वरना तुम्हारा अंजाम तुम्हारे भाई को भुगतना पड़ेगा। कितना आसान होता है तुम्हारी अम्मी के लिए कहना। इस घर में तो हर बात पे मेरी तलाक हो रही होती। फिजा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ना फिजा, मैं तुम्हें तलाक कभी नहीं दूंगा। क्या मुझसे भी लड़ोगे? मतलब मेरी क्या हैसियत के नाम से लड़ो? ऐसे भी तो इस घर में मेरी तलाक की बातें चलती रहती। हर रात सोने से पहले दुआ करती हूँ कि दूसरा दिन अच्छा गुजरे। ऐसा ना हो कि फिजा, चलो कमरे में चल के बात करते हैं। अल्लाह ताला अब आप ही रहम करें फिजा पे। मुझे यही डर था कि जहां आंटी को मालूम हो गया तो क्या होगा। मैंने कह दिया है, मैं अली से अब कभी भी नहीं मिलूंगी। मुझे भी फिजा की जिंदगी बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। और जहां आंटी, वो इतनी अच्छी नहीं है कि उनसे किसी भी नेकी की तवक्को की जाए। ऐसा मैंने तुम्हें वार्न भी किया था कि एक दफा सोच लो। मैं क्या करूं निम्रा? मुझे नहीं पता था मेरा इतना दिल लग जाएगा उससे। क्या करें? फिजा का घर बर्बाद करें? तुमने सोचा भी कैसे कि अली तुमसे शादी करेगा? पता है ना, जहां आंटी कभी नहीं मानेगी और अली कभी उनकी बात नहीं टालेगा। मैं बस कैसे भी अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। फिजा की जिंदगी तबाह होने नहीं दूंगी। पता नहीं क्या सोच के अली को चूज किया तुमने। मोहब्बत कुछ भी सोच समझ के नहीं की जाती, बस हो जाती है।
बाद में पता चलता है कि ये इतना आसान नहीं है। फिजा, आप तुम आयजा को समझा देना कि वो इस तरह की कोई हरकत ना करे, वरना मामा फिर एक नई कयामत खड़ी उसे कर समझा चुकी हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि आयजा इस घर में है। पता नहीं तुम्हारी अम्मी मुझसे क्या चाहती है। हर वक्त जुल्म, हर वक्त तलाक के ताने। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है उनका? ऐसा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता यार। तुम देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है। इंशाल्लाह। अगर आपको पूरा यकीन है तो ठीक है, लेकिन आप भी तो मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेते, कुछ कहते ही नहीं आप अपनी अम्मी को। आप मुझे ताने पे ताने देती रहती हैं, तलाक की बातें करती रहती हैं। आप क्यों नहीं कुछ कहते? मेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। उनका जब गुस्सा ठंडा होगा मैं उनसे बात करूंगा। अगर अभी बात की ना तो वो और बिगड़ जाएंगी। ऐसा तुम तो अपना मूड ठीक करो प्लीज। मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन प्लीज। इस वक्त किसकी कॉल आ गई? ऐसा एक क्लाइंट की कॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ले लूं? Excuse me. अब क्या करोगे अली बेटा? यार वैसे तुम्हें भी फिजा की बहन से ही मोहब्बत होनी थी, कोई और नजर नहीं आया तुम्हें? खैर अब क्या करें? कुछ भी नहीं। मॉम के सामने आप लोग क्या ही कर सकते हैं, लेकिन मैं वही करूंगा जो मेरे दिल में आएगा। और मैं इस घर में नहीं रहना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से, आजादी से गुजारना चाहता हूं। अली बेटा देखो, रजा तुम्हारी माँ के कब्जे में है। जैसा वो कहती है वैसा वो करता है, तो वो फिजा को तलाक दिलवा के छोड़ेगी अगर ये सब कुछ हुआ। ये तो बहुत सीरियस बात है। सोचो करना क्या है। आज रात मॉम ने हम सबको बुलाया। क्या सबको बुलाया रात में? जी। इसका मतलब है तुम्हारी माँ कुछ बड़ा करने जा रही है। वो जो भी करना चाह रही है कर सकती हैं, लेकिन इस बार वो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगी। मैं किसी भी सूरत अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दूंगा, अपनी जिंदगी तबाह नहीं करूंगा मैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है भाई? आओ आओ मीर नोमान। महफिल जमी हुई है, खैरियत है? हाँ, मैंने बुलाया इन सबको। हाँ? एक जरूरी बात करनी है। अच्छा हुआ तुम भी आ गए। बैठो। बैठो भाई। तुम्हारा बैठना भी बहुत जरूरी है। आज मैं अपने फैसलों पर रद्द अमल देखना चाहती हूँ।
अली अनाया से शादी करेगा और रजा फिजा को तलाक देगा। अगर अली ने आयजा को ना छोड़ा तो क्या हो जाएगा मॉम? और ये सब क्या हो रहा है? आप अपने ही हाथों अपने बेटों की जिंदगियां तबाह करने पर क्यों तुली हुई हैं? रजा को आप कह रही हैं कि वो फिजा भाभी को तलाक दे दे और मुझ पर अपना फैसला जबरदस्ती मुसल्लत कर रही हैं। ये सब क्यों कर रही हैं आप? ठीक है, आज के बाद मैं तुम लोगों पर कभी भी अपने फैसले मुसल्लत नहीं करूंगी। अगर मैं जिंदा रही तो। मॉम बस, अगर तुम लोगों ने मेरा फैसला ना माना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और ये मत समझना कि मैं धमकी दे रही हूं, धमकी नहीं है। अच्छी तरह से जानते हो तुम लोग कि जो मैं कहती हूँ वो मैं कर गुजरती हूँ। जहारा क्या कर रही हो? मॉम अब आप ज्यादती कर रही हैं, ज्यादती कर रही हैं आप। प्लीज नीचे कीजिए इसे। अली मामा, आप जैसा कहेंगे ना हम वैसे ही रुक करेंगे। जाओ भाई, खबरदार रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगी। जहारा देखो, ये तुम्हारी औलाद है और इस औलाद ने सारी जिंदगी तुम्हारा हुक्म माना जैसा तुमने कहा है। अब प्लीज गुस्सा छोड़ दो, ये पिस्टल मुझे दे दो प्लीज। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये गन तो भारी है, लेकिन अली तुम फोन निकालो, जल्दी से फोन निकालो और मिलाओ अनाया को। उससे बोलो कि तुमने मजाक किया था। जल्दी करो। अली करो करो।